पुराने जमाने की बात है जब जिंदगी सादा थी, लोगों के दिल साफ थे और रिश्ते दौलत से नहीं बल्कि खुलूस से नापे जाते थे। एक छोटे से बस्ती नुमा गांव में जहां दिन सूरज की रोशनी के साथ शुरू होता और शामें खामोशी में ढल जाती थीं, दो लड़के रहते थे, एहसन और बिलाल। दोनों की उम्र कोई 12-13 बरस के करीब थी, मगर उनकी दोस्ती उम्र से कहीं ज्यादा पुख्ता थी। वो बचपन से साथ खेलते आए थे, कभी कुंचों का खेल, कभी मिट्टी के मैदान में दौड़ लगाना, कभी किसी दरख्त के साए तले बैठकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखना। उनकी दुनिया बस यही थी। गांव के लोग अक्सर कहते, ये दोनों तो एक ही जान के दो जिस्म हैं। एहसन एक अमीर सौदागर का बेटा था। इसके घर में किसी चीज की कमी ना थी। अच्छे कपड़े, उम्दा खाना और आसाइश की हर सहूलत इसे मुयस्सर थी। दूसरी तरफ बिलाल एक गरीब मजदूर का बेटा था। इसके वालिद दिन भर मेहनत करते तो कहीं जाकर शाम का चूल्हा जलता। बिलाल के कपड़े सादा थे, जूते अक्सर गर्द से अटे रहते, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, खुददारी की चमक। मगर हैरत की बात यह थी कि इन दोनों के दरमियान कभी फर्क महसूस ही ना हुआ। एहसन ने कभी अपनी दौलत को दोस्ती के दरमियान नहीं आने दिया और बिलाल ने कभी अपनी गुर्बत को एहसास कमतरी नहीं बनने दिया। जब एहसन के घर से खाना आता तो दोनों मिलकर खाते, और जब बिलाल के घर की सादा रोटी होती तो एहसन इसी शौक से इसके साथ बैठ जाता। वो एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में बराबर के शरीक। अगर एहसन हंसता तो बिलाल भी हंसता, और अगर बिलाल उदास होता तो एहसन का दिल भी बेचैन हो जाता। उनकी दोस्ती में ना हिसाब था, ना शर्त, ना कोई मतलब, बस एक सच्चा साथ था। उन्हें क्या खबर थी कि जिंदगी जल्द ही उनकी इस मासूम दोस्ती को एक ऐसी आजमाइश से गुजारने वाली है जिसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला था। कुछ दिन बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस मासूम दोस्ती को आजमाइश के रास्ते पर ला खड़ा किया। एक सुबह एहसन के वालिद ने सफर की तैयारी शुरू की। वो एक अहम कारोबारी काम के सिलसिले में करीबी शहर जा रहे थे। रवानगी से पहले उन्होंने एहसन को अपने पास बुलाया और संजीदा लहजे में कहा, बेटे, मैं 3-4 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। घर और जानवरों की जिम्मेदारी अब तुम पर है। खास तौर पर एक नई ऊंटनी है जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदी है। वो बहुत कीमती है और बहुत तेज चलती है। इसका खास ख्याल रखना, इसे किसी तकलीफ ना पहुंचे। एहसन ने अदब से सर झुकाकर कहा, आप फिक्र न करें अब्बा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वालिद के जाते ही एहसन ने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम संभाल लिया। वो जानवरों को चारा देता, पानी भरता और इस नई ऊंटनी को खास तवज्जो से देखता। इसे अपने वालिद की बात याद थी, इसलिए वो इसे बहुत एहतियात से रखता। 2 दिन सुकून से गुजर गए। तीसरे दिन सुबह के वक्त अचानक बिलाल दौड़ता हुआ एहसन के घर आया। इसकी सांस फूली हुई थी, चेहरा परेशान और आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। एहसन ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बिलाल? तुम इतने परेशान क्यों हो? बिलाल ने धीमी आवाज में कहा, एहसन, मेरी उम्मी बहुत बीमार है। हकीम ने कुछ दवाएं लिखी हैं जो सिर्फ शहर से मिलेंगी। अब्बा के पास इतने पैसे नहीं कि कोई सवारी किराए पर ले सकें। अगर मैं जल्दी शहर ना पहुंचा तो मुझे डर है कि उम्मी की हालत मजीद खराब ना हो जाए। ये सुनकर एहसन का दिल जैसे मोम हो गया। इसने एक लम्हे को भी सोचा नहीं। दोस्ती, हमदर्दी और भरोसा इसके दिल में एक साथ जाग उठे। इसने फौरन कहा, तुम फिक्र ना करो बिलाल, तुम मेरी नई ऊंटनी ले जाओ। वो बहुत तेज है, तुम जल्दी शहर पहुंच जाओगे और वापस भी आ जाओगे। बस इसका ख्याल रखना। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई सच्चे दोस्त हो एहसन, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसन ने अपने हाथों से ऊंटनी को तैयार किया, इसकी पीठ पर जैन रखी और बिलाल को सवार होने में मदद दी। बिलाल ने लगाम संभाली, एक नजर एहसन को देखा और ऊंटनी को अलिफाड़ लगा दी। चंद ही लम्हों में वो दूर जाता हुआ रेत के रास्ते में गायब होने लगा। एहसन दरवाजे पर खड़ा इसे जाता देखता रहा। इसके दिल में अजीब सा सुकून था। इसे खुशी थी कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। इसे यकीन था कि इसने जो किया वो दोस्ती का हक अदा किया है। इसे क्या मालूम था कि यही फैसला इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। मगर शाम ढल गई और बिलाल वापस ना आया।
पहले पहर एहसन को कोई फिक्र ना हुई। इसने सोचा शायद शहर में दवाई लेने में देर हो गई होगी। वो घर के दरवाजे पर बैठा रहा, नजरें बार बार इसी रास्ते पर जा टिकती जहां से बिलाल गया था। सूरज गुरूब हुआ, आसमान पर अंधेरा छा गया, मगर बिलाल का कोई निशान ना था। रात गुजर गई। एहसन ने खुद को तसल्ली दी, शायद अपनी उम्मी की हालत की वजह से वहीं रुक गया होगा, कल जरूर आ जाएगा। मगर अगला दिन भी गुजर गया, फिर एक और दिन। अब एहसन के दिल में बेचैनी ने जगह बना ली। वो बार बार गांव के रास्ते पर जाता, दूर तक देखता, मगर हर बार खाली उफुक इसे और ज्यादा उदास कर देता। आखिरकार वो बिलाल के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। दरवाजा बंद था, आंगन सुनसान, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। एहसन ने पड़ोसियों से पूछा तो एक बूढ़े शख्स ने आह भरते हुए कहा, बेटा, बिलाल तो कल सुबह ही अपने घर वालों के साथ गांव छोड़ गया। हमने देखा था, वो एक खूबसूरत ऊंटनी पर सवार था, कुछ सामान भी साथ था। लगता है वो कहीं और जा बसे हैं। ये सुनकर एहसन के दिल पर जैसे किसी ने ज़र्ब लगा दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसके होंठों से बेइख्तियार निकला। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस दोस्त के लिए इसने सब कुछ भरोसे पर छोड़ दिया, वही इसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। आंखों में आंसू भर आए। इसे लगा जैसे इसकी दोस्ती, इसका यकीन, सब कुछ एक लम्हे में टूट गया हो। वो भारी कदमों से घर वापस आया। इस रात वो सो ना सका। बार बार यही सवाल उसके दिल में उठता, बिलाल ने ऐसा क्यों किया? अगली सुबह इसके वालिद सफर से वापस आए। घर आते ही उन्होंने पूछा, ऊंटनी कहाँ है? सब खैरियत है ना? एहसन की हिम्मत जवाब दे गई। सर झुकाकर उसने सारी हकीकत बयान कर दी। ये सुनकर वालिद का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मेरी सबसे कीमती ऊंटनी किसी के हवाले कर दी। अब इस नुकसान की तलाफी तुम्हें करनी होगी। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। जब तक इसकी कीमत पूरी नहीं हो जाती, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। ये अल्फाज एहसन के लिए सजा से कम न थे, मगर वो जानता था कि गलती इससे हुई है। इसी दिन से इसकी जिंदगी बदल गई। जो लड़का कल तक खेलता था, अब सुबह सवेरे उठकर काम पर लग जाता। हाथों में छाले पड़ गए, धूप में पसीना बहता, और शाम तक थकन इसके वजूद को तोड़ देती। इसका बचपन जैसे अचानक खत्म हो गया था। दोस्ती के धोखे ने इसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया, और अब उसकी जिंदगी में खेल की जगह जिम्मेदारी ने ले ली थी। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे। एहसन अब पहले वाला बेफिक्र लड़का नहीं रहा था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाता, अपने वालिद के साथ खेतों और मवेशियों के काम में लग जाता, और शाम तक मुसलसल मेहनत करता रहता। इसके हाथ सख्त हो चुके थे, चेहरे पर बचपन की मासूमियत की जगह संजीदगी आ गई थी। लोग कहते, ये लड़का अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगता है, मगर उसके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। बिलाल की याद, इसका धोखा, वो खाली रास्ता जहां वो कभी वापस न आया। ये सब एहसन के दिल में एक जख्म की तरह मौजूद था। वो बाहर से खामोश रहता, मगर अंदर कहीं न कहीं नफरत और दुख जमा होता जा रहा था। कभी कभी रात को वो आसमान की तरफ देखता और दिल में कहता, आ अल्लाह, मैंने तो सिर्फ मदद की थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? एक शाम वो काम से थका हारा वापस आ रहा था कि गांव के बाहर एक अजनबी शख्स नजर आया। सफेद लंबी दाढ़ी, सादा कपड़े, हाथ में लकड़ी की लाठी, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून और आंखों में नूर। वो एक दरवेश था। एहसन ने अदब से सलाम किया और आगे बढ़ने लगा कि दरवेश ने इसे आवाज दी, बेटे जरा ठहरो, तुम्हारे कदम तो चल रहे हैं, मगर दिल कहीं पीछे रह गया है। एहसन चौंक गया। वो खामोश खड़ा रहा। दरवेश ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे दिल में दुख है, और इस दुख ने नफरत को जन्म दिया है। मगर याद रखो, नफरत सबसे पहले इंसान को खुद जलाती है। एहसन के जब्त का बंधन टूटने लगा। इसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं इसे भूल नहीं सकता। कभी कभी दिल चाहता है कि बदला लूं। दरवेश ने अपनी लाठी जमीन पर टेक दी और निहायत सुकून से बोला,
इंतकाम इंसान नहीं लेता, इंसाफ अल्लाह देता है। ये अल्फाज अहसन के दिल में उतर गए। दरवेश ने मजीद कहा, जो तुमसे छीन लिया गया है वो तुम्हारी आजमाइश थी, और जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे सब्र का इनाम होगा। सब्र करो, मेहनत करो और दिल को साफ रखो। अल्लाह की अदालत में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। ये कहकर दरवेश आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया और गुरूब होते सूरज की रोशनी में गुम हो गया। अहसन देर तक वहीं खड़ा रहा। इसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। नफरत अभी खत्म नहीं हुई थी, जख्म अभी बाकी था, मगर पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद बदला नहीं, सब्र ही इसका रास्ता है। इसी लम्हे इसके अंदर तब्दीली का आगाज हो चुका था। कई साल गुजर चुके थे। वक्त ने अहसन के चेहरे की मासूमियत को संजीदगी में बदल दिया था। अब वो वही सादा लड़का नहीं रहा था जिसकी आंखों में सिर्फ दोस्ती का यकीन था। मुसलसल मेहनत, जिम्मेदारियों का बोझ और हालात की सख्तियों ने इसे एक मजबूत और समझदार नौजवान बना दिया था। इसने अपने वालिद के साथ काम करते करते तिजारत के उसूल सीख लिए थे और अब वो खुद सामान लेकर मुख्तलिफ शहरों में जाने लगा था। एक दिन वो कारोबार के सिलसिले में एक बड़े शहर पहुंचा। शहर की रौनक उसके गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कुशादा बाजार, ऊंची आवाज में बोलते दुकानदार, कीमती कपड़ों और मसालों की खुशबू से भरी फिजा और लोगों का हुजूम, हर चीज नई मगर दिल को बोझल करने वाली थी। अहसन एक गिल्ली से गुजर ही रहा था कि अचानक इसकी नजर एक बड़ी दुकान पर जा ठहरी। दुकान के बाहर कीमती कालीन बिछे थे, अंदर उम्दा सामान सजा हुआ था और एक बावकार ताजिर खरीदारों से बात कर रहा था। अहसन के कदम अचानक रुक गए। वो चेहरा, वो आवाज, वो अंदाज, ये बिलाल था। अहसन का दिल जोर से धड़का। लम्हा भर के लिए इसे यकीन ही ना आया। इसका बचपन, इसकी दोस्ती, इसका दुख, सब एक साथ उसके सामने आ खड़े हुए। वो वहीं खड़ा बिलाल को देखता रहा। बिलाल अब बदला हुआ था। महंगे कपड़े, एतमाद से भरा लहजा और चेहरे पर कामयाबी की चमक। लोग इसे हाजी साहिब और ई बड़े ताजिर कहकर पुकार रहे थे। अहसन के जहन में सवालों का तूफान उठने लगा। ये सब कैसे? इतनी दौलत कहां से आई? कुछ देर बाद इसे हकीकत का इल्म हुआ। बाजार के एक पुराने ताजिर ने बताया, ये शख्स कई साल पहले यहां आया था। कहता था इसने एक कीमती ऊंटनी बेच कर कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि आज शहर के बड़े ताजिरों में शुमार होता है। ये सुनकर अहसन के अंदर जैसे आग भड़क उठी। वही ऊंटनी जो उसके बाप की अमानत थी, वही ऊंटनी जिसके साथ इसकी दोस्ती भी चली गई थी। इसके हाथ बे-इख्तियार मुट्ठियों में बंद हो गए। दिल चीख रहा था, ये नाइंसाफी है। मगर इसी लम्हे इसे दरवेश की आवाज याद आई। इंतकाम इंसान नहीं लेता, इंसाफ अल्लाह देता है। अहसन के अंदर अजीब कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ बरसों का दुख और गुस्सा था, दूसरी तरफ सब्र और ईमान की वो बातें जो इसने सुन रखी थीं। वो चाहता तो इसी वक्त बिलाल के सामने जाकर सब कुछ कह देता, मगर इसने खुद को रोक लिया। अहसन ने गहरी सांस ली। नहीं, अब फैसला गुस्से में नहीं होगा। मैं सच जानूंगा और फिर इंसाफ का रास्ता इख्तियार करूंगा। इसी सोच के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता इस दुकान की तरफ बढ़ा जहां माजी और हाल आमने सामने आने वाले थे। अहसन आहिस्ता आहिस्ता बिलाल की दुकान के अंदर दाखिल हुआ। दिल में तूफान था मगर चेहरा पुरसुकून। बिलाल एक गाहक से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी नजर अहसन पर पड़ी, इसका रंग बदल गया। वो लम्हा भर को साकित रह गया, जैसे माजी अचानक इसके सामने आ खड़ा हुआ हो। अलिफ। अहसन। बिलाल की आवाज में हिचकिचाहट थी। अहसन ने खामोशी से इसे देखा। वो नजर कोई इल्जाम नहीं लगा रही थी, मगर इसमें बरसों का दर्द, सवाल और सच की तलब मौजूद थी। दुकान में मौजूद चंद लोग भी रुक गए। फिजा में अजीब सा सुकूत फैल गया। अहसन ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं लड़ने नहीं आया, बस ये जानने आया हूं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। बिलाल के हाथ कांपने लगे। इसने नजरें झुका ली। कुछ देर तक वो बोल ना सका, जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ गए हों।
پھر اچانک اس کی آواز بیروا گئی۔ میں کمزور پڑ گیا تھا احسن، لالچ آ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا تھوڑا فائدہ لے لوں گا، بعد میں سب ٹھیک کر دوں گا، مگر ایک غلطی نے مجھے دوسری غلطی پر مجبور کر دیا۔ میں کامیاب تو ہو گیا مگر سکون کبھی نہیں ملا۔ لوگ اب پوری بات سن رہے تھے۔ بلال نے سب کے سامنے اعتراف کر لیا کہ اس کی تجارت کی بنیاد بے ایمانی پر رکھی گئی تھی۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے دولت تو کما لی مگر دوستی، عزت اور ایمان کھو دیا۔ دکان میں موجود لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی، کچھ سرگوشیاں ہونے لگیں۔ بلال کے لیے یہ لمحہ سب سے بڑی سزا تھا، اپنی غلطی کا سب کے سامنے اعتراف۔ احسن کے دل میں برسوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ چاہتا تو بدلہ لے سکتا تھا، اسے رسوا کر سکتا تھا، مگر اسی لمحے اسے درویش کی بات یاد آئی۔ انصاف اللہ دیتا ہے اور معافی دل کو آزاد کرتی ہے۔ احسن نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آیا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ باقی زندگی سچ کے ساتھ گزارنی ہے یا اسی بوجھ کے ساتھ۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جان گیا تھا کہ اصل سزا دولت کا نقصان نہیں بلکہ اپنے کردار کا حساب دینا ہے۔ احسن مڑ کر چل دیا۔ اس کے قدم ہلکے تھے جیسے برسوں کی قید ختم ہو گئی ہو۔ اس نے بدلہ نہیں لیا مگر وہ جیت گیا تھا، اپنے صبر سے، اپنے ایمان سے۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، دھوکہ وقتی فائدہ دیتا ہے مگر عزت چھین لیتا ہے۔ صبر انسان کو گراتا نہیں بلند کرتا ہے، اور سچی کامیابی دولت میں نہیں بلکہ دیانت، ایمان اور برداشت میں ہوتی ہے۔